गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इट इज़ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो जो हम फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे ये है कैलकुलस मेथड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इनका प्रूफ। तो सबसे पहले आप मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये स्टार्ट करती है पॉइंट ए से। अच्छा, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन, पहले आपको एक बात समझनी है। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए होती हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इन सभी इक्वेशंस में जो एक्सेलरेशन आता है वो क्या आता है? कांस्टेंट। इसको हम स्मॉल ए बोलते हैं। ये एक्सेलरेशन बदलेगा तो ये इक्वेशंस वैलिड नहीं रहेंगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर वेलोसिटी बदल सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, पर जो एक्सेलरेशन है इट विल बी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, तो उसकी जो इंक्रीज और डिक्रीज करने की रेट है वो फिक्स रहती है। यानी पर सेकेंड उतनी ही वेलोसिटी हर बार इंक्रीज होगी या पर सेकेंड उतनी ही वेलोसिटी हर बार डिक्रीज होगी। ध्यान रहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होती है ये इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जो वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो उनके लिए वैलिड नहीं होगी। उनके लिए हम दूसरा तरीका बताएंगे आपको। तो पहले हम ये कर लेते हैं आज कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या आने वाली है बाय कैलकुलस मेथड। तो आप मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है ए और बी। एक ऑब्जेक्ट है, उसने स्टार्ट किया विद वेलोसिटी यू, तो इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं भाई? इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? और इसने यहाँ पर जब एक मोशन बी पॉइंट पर आया इसका, तब जो इसकी स्पीड थी फाइनल स्पीड, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है भाई? तो ये हो गया आपकी फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो यू आ गया और वी आ गया। अब ये जो पोजीशन है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो x1 है और यहाँ पर जो पोजीशन है वो क्या है? x2। तो x1 और x2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी सीधी लाइन की ना, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा भाई? s। और s जो है वो किसके इक्वल होगा? s विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। क्लियर है? s किसके इक्वल होगा? x2 माइनस x1, है ना। ओरिजिन से मान लीजिए यहाँ पर कहीं आपकी ओरिजिन है इस जगह पे, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x2 और ये कितना हो जाएगा? x1। तो जो अंतर आएगा इनका वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन है। यहाँ पर जो टाइम था उसको आप मान लीजिए 0, यहाँ पर आपने टाइम को मान लिया है t, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है पूरे मोशन का वो हमने मान लिया है a, और वो किस डायरेक्शन में है? टुवार्ड्स b फ्रॉम a। तो a से b की तरफ हमारा एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो ये आपके सामने फिगर हो गया। सारी बातें मैंने आपको बता दी जो जो इस पार्टिकल के मोशन में है। तो एक पार्टिकल है, एक बॉडी है जो मोशन करती है फ्रॉम ए टू बी अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मान लीजिए आप, है ना। तो अभी मैंने एक्स एक्सिस मान रखा है, तो x1 x2 उसकी दो पोजीशंस हो गई। x2 माइनस x1 आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल वेलोसिटी जब t बराबर 0 था तब आपकी u थी, और जब t हो गया तब वेलोसिटी v हो चुकी है। एक्सेलरेशन a से b की ओर है, जिस तरफ मोशन है उसी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है s। क्लियर हो गई बात? तो चलिए पहला प्रूफ कर लेते हैं, है ना। जो फर्स्ट प्रूफ आएगा, तो जो फर्स्ट प्रूफ है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका हमें प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ कैसे करना है फटाफट देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है जो एक्सेलरेशन होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है भाई अपने पास? डी वी ओवर डी टी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? डी वी ओवर डी टी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलेगा? एक तरफ हो जाएगा ए इंटू डी टी, एक तरफ हो जाएगा सिर्फ डी वी। डी टी को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर होगी बात? अब इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर
लिमिट्स। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो अब इंटीग्रेट देखिए यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। जब डी लगा है तो रिस्पेक्ट नहीं देखना आपको, सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है। तो यहाँ पर टाइम, यहाँ पर वेलोसिटी। देखिए डी का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो टाइम की आएगी, यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो वेलोसिटी की आएगी। अब ध्यान से देखें, जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी क्या थी, u, है ना। जब टाइम जीरो से वेलोसिटी क्या थी भाई आपकी, u। जब टाइम t हो गया है तो वेलोसिटी क्या हो गई है आपकी, v। और जब हम लिमिट्स लगाते हैं तो हम कांस्टेंट नहीं लिखते, ठीक है, ध्यान रखना। लिमिट्स नहीं लगाई तो कांस्टेंट आपको लिखना पड़ता है। ये तो कांस्टेंट था, मैंने कहा था ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, तो ये आ गया बाहर। अब dt का जो इंटीग्रेशन आएगा वो सिर्फ कितना आएगा, t। आपको इंटीग्रेशन मैंने बता दिया था, है ना। और dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिर्फ v। वापस एक बार समझ लीजिए, अगर किसी को नहीं आता है तो जैसे मान लीजिए आपके पास dv लिखा हुआ है, इसका आपको करना है इंटीग्रेशन, तो आप v⁻0 और dv मान सकते हो इसको, क्योंकि v⁻0 क्या है, 1 ही तो आने वाला है। तो हो जाएगा v⁻0 + 1 अपॉन में 0 + 1, तो इस तरह से आंसर आएगा v। तो dv लिखा है तो आप सीधे v लिख दोगे, dt लिखा है तो सीधे t लिख दोगे, dx लिखा है तो x लिख दोगे, dy लिखा है तो y लिख दोगे। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधे v। लिमिट क्या है भाई, u और v। यहाँ पर जो लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो हो गया सॉल्व। v माइनस u इधर देखें। अब भाई dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगी 0 से t, है ना। अब आप अगर ध्यान से देखो तो a × t - 0 = हो गया v - u। इक्वेशन क्या जाएगी अब आपकी, v = u + at। माइनस उधर सेट कर दीजिए और पलट कर आप लिख दीजिए। तो पहली क्वेश्चन आपकी हो गई। जो पहली क्वेश्चन थी बाई कैलकुलस मेथड हमने कर ली। क्लियर हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ देखिए एक बार, वो कैसे करना है हमको। सेकेंड इक्वेशन होती क्या है, सेकेंड इक्वेशन होती है s = ut + ½ at²। चलिए इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ कैसे करना है वो एक बार समझ लेते हैं। तो प्रूफ में क्या है भाई, इसके प्रूफ में एज वी नो, ठीक है, जो v होता है वो क्या होता है, dx/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। dx/dt, x क्या इसकी पोजीशन है, s डिस्प्लेसमेंट है, x पोजीशन है, दोनों में फर्क है। x जो होती है वो होती है पोजीशन, और इन दोनों के बीच का जो अंतर आता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो v = क्या जाएगा, dx/dt। क्लियर है बात। तो अगर हम देखें तो यहाँ से v × dt किसके इक्वल आ जाएगा भाई, dx के। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन से जो v की वैल्यू थी वो क्या थी, u + at मल्टीप्लाई dt = dx। कहाँ से आया ये, क्योंकि v = क्या होता है, u + at होता है। तो मैंने v की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, तो ये आ गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए आप इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। चलिए कर देते हैं इंटीग्रेट इसको, u + at dt = क्या जाएगा, dx। अब हम लिमिट रखते हैं। लिमिट क्या आएगी, देखिए इधर तो आएगी पोजीशन की लिमिट। तो स्टार्टिंग की पोजीशन क्या है, x1, और देखिए यहाँ पर टाइम आया है। तो टाइम जब 0 था स्टार्टिंग में, तब पोजीशन क्या थी, x1 थी। dt का मतलब यहाँ पे टाइम की लिमिट, dx का मतलब पोजीशन की लिमिट। तो टाइम जब 0 था तो पोजीशन क्या थी, x1। यहाँ 0 आएगा तो यहाँ x1 आ जाएगा। जब टाइम t हो गया है तो पोजीशन क्या हो गई है भाई, x2। चलिए अब अलग अलग कर लेते हैं सॉल्व। u dt का इंटीग्रेशन 0 से t लिमिट आ गई, प्लस a × t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ भी 0 से t आ गई लिमिट। dx करेंगे तो x आ जाएगा सीधा, ये x1 आएगा और ये आ जाएगा आपका x2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए u तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी आप मोशन
के दौरान जो इनिशियल वेलोसिटी एक बार शुरू में होती है, मान ली 10 मीटर पर सेकंड थी, तो आगे बढ़ जाओगे तो वापस आप जाके इसको चेंज नहीं कर सकते पीछे, तो यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ए से बी तक के मोशन के लिए। यू 10 थी स्टार्टिंग में और आपने चलना स्टार्ट कर दिया, तो अब ये 10 बदल थोड़ी जाएगी वापस जाके, है ना। तो ये स्टार्टिंग वाली जो ए पॉइंट पर थी वो स्पीड 10 ही रहेगी। अब बी पर सी पर आओगे तो कम ज़्यादा होती जाएगी, लेकिन वो अलग पॉइंट्स रहेंगे। जब पॉइंट ए की बात करेंगे तो वहाँ पर स्पीड क्या रहेगी, यू कांस्टेंट रहेगी, जो भी रहेगी वो फिक्स वैल्यू। तो यू आ गया आपका बाहर। dt का इंटीग्रेशन करना है आपको, 0 से t लिमिट लगा दीजिए, ए आ गया बाहर। t का इंटीग्रेशन करना है, 0 से t लिमिट लगा दीजिए। यहाँ तो x2 माइनस x1 आ जाएगा सीधा सीधा जब हम लिमिट्स पुट कर देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, u तो आ गया बाहर, है ना भाई, u आ गया आपका बाहर। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, 0 से t लिमिट्स भी आ जाएंगे। अब देखिए a, यहाँ पे t की पावर 1 लिखा हुआ है, तो एक पावर बढ़ती है तो t स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। लिमिट्स क्या है भाई, 0 से t, इधर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हो जाएगा u इंटू लिमिट क्या आ जाएगी t माइनस 0, लिमिट्स रखने पे यहाँ जाते हैं तो a आ जाएगा आपका बाहर। t के प्लेस पे पहले t पुट करना है, तो t स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, इधर क्या आ जाएगा सीधा x2 माइनस x1। अगर आपको ध्यान हो तो s के बराबर था, तो x2 माइनस s1 को मैंने s लिख दिया। इन दोनों के बीच का जो s के बराबर तो है, x2 माइनस x1 दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गैप है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल टू s, ये तो प्रूफ करना था। चलिए ये भी हो गया प्रूफ। तो सेकेंड इक्वेशन भी क्या हो गई अपनी, प्रूफ हो गई बाई कैलकुलस मेथड, है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन की, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन में क्या है, थर्ड इक्वेशन आपकी होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। नंबर थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी कहते हैं, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा मिल जाता है, बात वो एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। चलिए तो इसका ही प्रूफ कर लेते हैं। इसका प्रूफ कैसे करना है, सबसे पहले आपको लेना है एक्सीलरेशन। ए इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डी ओवर डी टी होता है, सभी को पता है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई डी एक्स। इसमें मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए, किसका, डी एक्स का। तो डी वी ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी एक्स हो गया और डिवाइड भी डी एक्स हो गया। तो भाई कोई चेंज तो आएगा नहीं, सेम चीज़ मल्टीप्लाई सेम चीज़ डिवाइड करिए मैंने। अब देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, डी वी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए भाई अब भी कोई चेंज नहीं आएगा, बस मैंने इधर तो किया, मल्टीप्लाई में तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 लिखिए चाहे 2 मल्टीप्लाई 3 लिखिए, आंसर तो सेम ही आने वाला है। डी वी ओवर डी एक्स तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन डी एक्स अपॉन डी टी तो वी के बराबर होता है, आपको पता है ये बात। डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर होता है भाई, वी के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका v इंटू डी वी। वी इंटू डी वी स्क्वायर मत कर देना, डी वी स्क्वायर कर दो, v अलग होता है डी वी अलग होता है, डी वी एक चीज़ होती है डिफरेंस, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसके अंदर किसी का भी। तो v इंटू डी वी लिख सकते हैं, डी वी स्क्वायर नहीं लिख सकते इसको। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए विद प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है। अब क्या आ जाएगा भाई आपका आंसर, चलिए लिमिट लगा देते हैं, इंटीग्रेशन a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन v इंटू डी वी। अब देखिए ध्यान से आप एक बात कि यहाँ पर जो लिमिट आएंगी वो पोजीशन की आएंगी, यहाँ पर जो लिमिट आएंगी वेलोसिटी की आएंगी। तो इनिशियल क्वेश्चन क्या थी भाई x1 और फाइनल क्वेश्चन क्या है कि x2, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u और फाइनल क्या है v। जब पोजीशन x1 थी तब स्पीड u थी,
जब पोजीशन आपकी x2 है तब स्पीड क्या हो गई है v, या वेलोसिटी क्या हो गई है v। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x हो जाएगा, या x1 हो जाएगा या x2 हो जाएगा। v का हो जाएगा v²/2, क्योंकि भाई v की पावर 1 लिखा हुआ है ये, तो v²/2 हो जाएगा। लिमिट आ जाएगी u से v। इंटीग्रेशन आपको देखना पड़ेगा, अगर नहीं आता तो एक बार आप सीख लो जाके इंटीग्रेशन। पहले मैंने वीडियो लेक्चर बना रखा है इंटीग्रेशन पे, वहाँ आप सीख सकते हो। तो a आ गया आपके पास x2 - x1, इधर लिख लीजिए v²/2। पहले v के प्लेस पे v पुट करना है, फिर v के प्लेस पे u पुट करना होता है। बाकी पावर्स और डिवाइड में जो लिखा है लिखा रहने देना है, 2 कॉमन लेके इधर भेज देना है। तो 2 × x2 - x1 = हो जाएगा v² - u²। x2 - x1 था जो वो s के बराबर था, आपको ध्यान होना चाहिए। तो 2 × a × s = क्या हो जाएगा v² - u²। तो v² = हो जाएगा u² + 2as। ये तो प्रूफ करना था, तो भाई ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब एक और इक्वेशन है, इसको बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन, तो वो आप एक बार और समझ लो, ठीक है भाई। उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं उसमें क्या है। चलिए देखिए, तो जो फोर्थ इक्वेशन है वो होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। वो किसके लिए होती है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। अब nth सेकेंड का मतलब होता है सिर्फ एक सेकेंड, जैसे हम बोलते हैं 10th सेकेंड, 10वां सेकेंड। मान लीजिए आपका जो मोशन है ये 1 सेकेंड हो गया, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, इस तरह से, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, पहले एक बात इस तरह से है कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर सेम डायरेक्शन में काम करता है एक्सेलरेशन, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम थी तो कम डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकेंड में, नहीं, फर्स्ट सेकेंड हो गया आपका। फिर अगले सेकेंड में थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, उसके अगले सेकेंड में और ज़्यादा करेगा, है ना। तो जो एक सेकेंड का जो डिस्टेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे? हमसे मान लीजिए पूछता है कि 10th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी है, केवल 1 सेकेंड है वो, लेकिन है कौन सा? 10th वाला। तो ये 3rd सेकेंड में डिस्टेंस ही हो गई, जिसको हम बोलेंगे s3, है ना। s3 बोल लीजिए इसको ऐसे। ये क्या हो जाएगा? s सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? s फर्स्ट। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड। तो ये हमें निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए। तो कैसे करना है देखिए, इसकी जो इक्वेशन होती है पहले आप वो सीख लें। s nth = होता है u + a/2 2n-1, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ सेकेंड। कौन सा सेकेंड की बात कर रहे हो आप? 10th सेकेंड है तो nth बोलेंगे तो यहाँ पे, या s बोलेंगे तो यहाँ पे t लिख देते हैं, यहाँ पे t है तो यहाँ पे t, n है तो n, वो आपकी मर्जी। 3rd सेकेंड है, 3rd यहाँ लिखा जाएगा तो 3 यहाँ पर आ जाएगा n के प्लेस। 4th सेकेंड पूछेगा तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। 6th सेकेंड पूछेगा तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ में क्या है वो समझ लीजिए। जैसे कि हम जानते हैं v = क्या होता है भाई? dx/dt। तो पहले आप एक बात समझ लीजिए, इसके लिए अब इसकी जरूरत नहीं, हटा दीजिए इस फिगर को। पहले एक बात समझ लेते हैं। अपने पास मान लीजिए एक बड़ा सा पाथ है a और b। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका t = 1 है टाइमिंग, और t = 2 है। तो 1 और 2 के बीच जो सेकंड आएगा वो कौन सा सेकंड होगा? ये फर्स्ट सेकंड होगा। 2 और 3 के बीच में जो आएगा वो कौन सा सेकंड होगा? सेकंड सेकंड होगा। 3 और 4 के बीच में जो आएगा, थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं इसकी, हर बार डिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर रही है। ये 3rd सेकंड होगा। तीसरे और चौथे सेकंड के बीच जो आएगा उसे क्या बोलेंगे? 3rd सेकंड। पहले और दूसरे सेकंड के बीच आएगा उसको बोलेंगे फर्स्ट सेकंड। नहीं, ऐसा नहीं, एक कम करना पड़ेगा पहले, 1 मिनट रुकिए। 0 स्टार्टिंग करते हैं और 1, तो 0 और 1 के बीच में आएगा उसको बोलेंगे फर्स्ट सेकंड। पहले और दूसरे के बीच में आएगा उसको बोलेंगे सेकंड सेकंड, है ना। इस तरह से ये फर्स्ट सेकंड हो गया। अब t = 3 सेकंड है मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? ये 3rd सेकंड रहेगा।
ना, इस तरह से। तो आप अगर ध्यान से देखो, है ना भाई, ये मान लेते हैं n सेकेंड, t इज इक्वल टू यहाँ पर n सेकेंड है, तो इसके पहले क्या रहा होगा, t इज इक्वल टू n-1 सेकेंड रहा होगा। यहाँ पर जो आएगा उसे क्या बोलेंगे, nth सेकेंड। अब वापस देख लें ध्यान से एक बार, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू n। तो 0 और 1 के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड, 1 और 2 के बीच में आता है उसको बोलते हैं सेकेंड सेकेंड, 2 और 3 के बीच में जाएगा उसको बोलेंगे थर्ड सेकेंड। भाई स्टार्टिंग हम करें, है ना, 2 सेकेंड से स्टार्ट करें और 3 सेकेंड तक मेजर करें, एक ही सेकेंड तो बनेगा, उसको बोलेंगे थर्ड सेकेंड। तो nth सेकेंड कौन सा होगा, जो n-1 और n सेकेंड के बीच में आएगा। तो n सेकेंड और n-1 सेकेंड के गैप को क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, जो होगा nth सेकेंड। चलिए अब इसकी तो बात करनी है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है अपना, ये जो हमें चाहिए वो ये डिस्प्लेसमेंट है ना। यहाँ पर आप पोजीशन मान लीजिए x1, यहाँ पर मान लीजिए x2, जो इनका अंतर आएगा वही तो होगा s-nth, इसको हम क्या बोलेंगे, s-nth बोल देंगे। तो प्रूफ हम कर रहे थे, देखिए प्रूफ कैसे करना है आपको ध्यान से एक बार। सबसे पहले आपको करना है v इज इक्वल टू dx ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन होता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो v इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, dx, v के प्लेस पे हम लिख देंगे u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन हमको पता है, यहाँ आ जाएगा dx। v क्या होता है, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट करी है, तो u डी टी प्लस a इंटू टी इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, dx। अब कर देते हैं बोथ साइड इसका इंटीग्रेशन, लिख लेना आप यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट्स। चलिए यहाँ पे टाइम की लिमिट है, तो जो स्टार्टिंग वाला टाइम है वो क्या है, n-1, n-1 सेकेंड है स्टार्टिंग का टाइम। स्टार्टिंग का टाइम यहाँ पर भी, यहाँ भी टाइम की लिमिट लगानी है, यह आ जाएगा n, यह आ जाएगा n, बाद का टाइम n सेकेंड है। अच्छा n जब n-1 सेकेंड है तो पोजीशन क्या थी, x1, ये dx का मतलब यहाँ पर पोजीशन की लिमिट आएंगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा x2। लिमिट्स आपको ध्यान रखनी है, अगर dt लिखा है तो टाइम की आएगी, dx लिखा है तो पोजीशन की आएगी, dv लिखा है तो वेलोसिटी की आएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास क्या हो गई, ये क्वेश्चन आ गए यहाँ पे सामने। चलिए तो आगे देखते हैं, आप इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। u आ जाएगा बाहर, u आ गया आपका बाहर, और dt का इंटीग्रेशन करना है n-1 से लेकर n, a आ जाएगा बाहर, t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करना है n-1 से लेकर n, और dx का सीधे इंटीग्रेशन x हो ही जाएगा, हम कई बार कर चुके हैं, x टू x1। अब देखिए u तो बाहर लिख दिया मैंने, है ना भाई, u आपका बाहर लिख गया है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट है n-1 से n, प्लस a आ जाएगा बाहर, t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी n-1 से n, इंटीग्रेशन कर दिया t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, या x2 माइनस x1, s2 माइनस x1 को हम बोलेंगे s-nth, जो मैं निकालना था। यहाँ पर आ जाइए, u t के प्लेस पे n पुट किया, फिर माइनस n-1, ठीक है भाई, प्लस a तो हमने ले लिया कॉमन, इसको मिटाना पड़ेगा पहले, यहाँ पर n स्क्वायर बाई 2 माइनस n-1 का होल स्क्वायर बाई 2 हो गया भाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2 माइनस s1 को हम बोल देंगे s-nth, ठीक है। अब इसको लेते हैं मिटा, इस जगह से जरूरत नहीं है इसकी, तो देखिए ध्यान से, u n माइनस n कैंसिल हो जाएगा तो +1 आ जाएगा, है ना, प्लस a, तो एलसीएम दोनों का ले लीजिए, हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा s-nth, इसको भी कर देता हूँ इरेज, सब जरूरत नहीं है इनकी। अब देखिए आगे, तो u प्लस a बाई 2 आप आगे लिख दीजिए। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, a एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक में a प्लस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी मल्टीप्लाई एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो एन माइनस वन और फिर दूसरे में एन प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया एस एन, तो यू प्लस ए बाई टू एन माइनस एन प्लस वन आ जाएगा मल्टीप्लाई टू एन माइनस वन आ जाएगा, ये आ गया आपका एस एन। क्लियर है? तो देखिए आपके पास आंसर क्या जाएगा फाइनल, एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ये तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो इस तरह से अपनी चार इक्वेशन थी, हमने चारों इक्वेशन प्रूफ कर ली, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए इनके बारे में। चलिए तो देखते हैं। आपके पास एक्सेलरेशन ए है, अब आपको निकालना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड एंड सो। आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, u प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मान लीजिए आपका मोशन स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट। ध्यान रहे जो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस निकालनी है कवर्ड इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, उसमें बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, तभी रेशियो आप निकाल पाओगे, वरना आपको यू की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जहाँ पर हमने फ्रॉम रेस्ट मान रखा है, एक बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट में थी और उसने चलना शुरू किया है एक्सेलरेशन ए से, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसका रेशियो बताइए। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसने मूव करना शुरू किया है। क्लियर है भाई? चलिए सुनिए, अब रेशियो क्या आएगा, एस। देखिए यू तो जीरो हो गया, तो अब हटा दीजिए, यू की जरूरत ही नहीं है भाई, यू तो जीरो, हर बार जीरो लिखना पड़ेगा, तो अब सिर्फ इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, एस इज इक्वल टू हो जाएगी हाफ ए टी से, क्योंकि यू क्या है जीरो। क्लियर है? तो एस वन कितना आएगा, देखिएगा टी की वैल्यू वन पुट करेंगे तो एस क्या जाएगा हाफ इंटू ए। अब ध्यान रखिए, देखिए ए सभी में आएगा, टू सभी में आएगा, तो अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एस प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा भाई, एस प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा आपका टी स्क्वायर, बाकी सब चीज़ें कॉन्स्टेंट है। तो जो एस डिपेंडेंसी है एस की वो सिर्फ किस पर है, टी पर ही तो है, टी पर भी नहीं, टी के स्क्वायर पर है। तो अगर हम देखें इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि एस इज इक्वल टू के इंटू टी स्क्वायर, के कॉन्स्टेंट हो गया, ये सभी में कॉमन लेने के बाद कटना ही कटना है ना। तो अब आप ध्यान रखिए, आप लिखते हो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो S4 एंड सो ऑन रेशियो Sn, ऐसे आप लिख रहे हो, है ना। तो S1 टी, के तो सभी में डिवाइड होने पे कट नहीं कटना है ना, तो क्या आ जाएगा टी, वन का स्क्वायर तो वन आ जाएगा, रेशियो टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा, रेशियो थ्री का स्क्वायर नाइन आ जाएगा, रेशियो फोर का स्क्वायर 16। इस तरह से आपके आंसर्स आ जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा एन का स्क्वायर आ जाएगा रेशियो। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक सेकेंड में, 2 सेकेंड में और 3 सेकेंड में। फर्स्ट सेकेंड नहीं बोलना, 1 सेकेंड में चलेगी दूरी, फिर 2 सेकेंड में चलेगी दूरी, फिर 3 सेकेंड में चलेगी दूरी, स्टार्टिंग से ही है ये। तो स्टार्टिंग से ये 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगी आपकी S2, इतनी हो जाएगी S2। ये क्या है सिर्फ S1, एक और सेकेंड लेंगे तो जो पूरी आएगी उसको बोलेंगे S3, ये पूरी है S3 इसमें। क्लियर है? स्टार्टिंग से लेकर 3 सेकेंड तक जो डिस्टेंस कवर करिए वो S3 हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी ये आंसर आ गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, वो इस तरह से पूछता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड, वो भी रेस्ट से ही स्टार्ट करना है आपको। यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट सेकेंड, ये इसमें अंतर है, आप समझाता हूँ क्या अंतर है। ये सेकेंड, ये थर्ड सेकेंड है। अब देखिए इसमें क्या अंतर था, इस वाले केस में और इस वाले केस में क्या अंतर है वो आपको समझना पड़ेगा एक बार। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक पाथ है, ये t इक्वल टू 0 है, ये t
इक्वल टू 1 है, यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 आएगा, यहाँ पर t इज इक्वल टू 3 आएगा, ऐसे ही t इज इक्वल टू 4 और दूर जाएगा, क्योंकि हर बार डिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी। टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन चूंकि स्पीड बढ़ रही है इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, जितने बाद के सेकेंड होंगे उनमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो। क्लियर है भाई? ये आएगी डिस्टेंस, इसको बोलेंगे एस फर्स्ट, सिर्फ इतनी। ये आएगी एस सेकेंड, ठीक है भाई। ये आएगी आपकी एस थर्ड। पिछली बार देखिए एस थ्री क्या थी, ये थी एस थ्री पूरी, इसको बोलते हैं एस थ्री, जबकि एस थर्ड सिर्फ इतनी है। तो जो 1 सेकेंड गैप है उसमें जो डिस्टेंस कवर करी उसको एस थर्ड बोलेंगे, और स्टार्टिंग से लेकर 3 सेकेंड जो कवर करी उसको बोलते हैं एस थ्री। दोनों में आपको फर्क समझ गया? एस थर्ड और एस थ्री में क्या फर्क है? स्टार्टिंग से लेकर 3 सेकेंड तो एस थ्री, और सिर्फ 2 से लेकर तीसरा सेकेंड है तो एस थर्ड हो जाएगी। पिछली बार तो हमने एस थ्री निकाली थी, इस बार हम एस थर्ड निकालेंगे। तो आपके पास एस nth का जो फॉर्मूला है वो क्या था? u प्लस ए बाई टू n माइनस 1, है ना। ये तो 0 था, तो u को हटा दीजिए। अब ये भी रेस्ट से ही स्टार्ट करता है मोशन, जो क्या है भैया 0। तो जो एस nth आएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? 2n माइनस 1 के। तो a बाई टू सभी में कॉन्स्टेंट आना, उसको हटा दीजिए। अब बचा क्या? 2n माइनस 1 टर्म, इसकी प्रोपोर्शनल आएगा ये। तो अब देखिए एस फर्स्ट रेशियो एस सेकेंड रेशियो एस थर्ड, है ना, ऐसे एस फोर्थ एंड सो ऑन इज इक्वल टू क्या जाएगा? इसमें पुट कर दिया, n की वैल्यू 1 पुट करिए तो 2 इंटू 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1। चलिए n की वैल्यू 2 पुट करिए तो 2 इंटू 2 माइनस 1 3 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 पुट करिए, 2 इंटू 3 माइनस 1 5 आ जाएगा। रेशियो 4 पुट करिए, 2 इंटू 4 माइनस 1 7 आ जाएगा। इस तरह से ये रेशियो आगे बढ़ेगा। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिए। क्लियर है भाई? इस तरह से अपने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।